नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का विधानसभा भर्ती में कनेक्शन सामने आया। तो बेहद चौंकाने वाला ये कनेक्शन, बैकडोर से स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी नौकरी। तो बता दें 72 लोगों को विधानसभा में नौकरी दी गई थी। भगत सिंह कोश्यारी के भाई की बेटी को नियुक्ति मिली, छाया कोश्यारी को भी विधानसभा में नियुक्ति मिली। तो वहीं आरएसएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर के भांजे को भी नौकरी दी गई। तो संघ के विभाग प्रचारक के भाई बद्री प्रसाद को भी नौकरी। ये वो तमाम नाम हैं जो बैकडोर से भर्ती किए गए थे। तो संघ के सह प्रांत प्रचारक की बहन को भी नौकरी मिली है। और अब इस पूरे मामले में भगत सिंह कोश्यारी का नाम सामने आने भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र सिला हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, अब इस पूरे मामले में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का कनेक्शन भी सामने आया है। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ स्टेट लगातार उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती को लेकर दिखा रहा है। चाहे कांग्रेस के ज़माने में भर्ती में फर्जीवाड़ा किया गया हो या फिर बीजेपी के ज़माने में। और बड़ा चौंकाने वाला नाम है कि जब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और भाजपा के दिग्गज नेताओं में हैं, उनकी सगी भतीजी छाया कोश्यारी को विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पीकर रहते नियुक्ति दी थी। भगत सिंह कोश्यारी के जो छोटे भाई हैं जगत सिंह कोश्यारी, उनकी ये बेटी है और इसको नियुक्ति दी जाती है 72 लोगों की सूची में जब प्रेमचंद अग्रवाल ने नियुक्ति दी थी। और इसके साथ ही कई ऐसे नाम हैं जो आरएसएस के नेताओं के हैं, जो प्रांत प्रचारक युद्धवीर हैं, उनके सगे भांजे को नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा जो विभाग प्रचारक हैं उनके भाई को नियुक्ति दी गई है। तो ये तमाम आरएसएस के लोग हैं जिनके लोगों को नियुक्ति दी गई। अब इससे समझ में आ सकता है कि हम जो लगातार कह रहे हैं कि आम हो या खास हो, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप में योग्यता होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी वीवीआईपी व्यक्ति के अगर रिश्तेदार होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी एक बड़ा नाम है, संवैधानिक पद पर हैं इस वक्त, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी भतीजी को नौकरी दी गई, 72 लोगों में उनका नाम शामिल है। यानी जो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, प्रेमचंद अग्रवाल शायद उसी को चरितार्थ कर रहे थे। सबका साथ दे रहे थे, सबके बच्चों का विकास कर रहे थे। प्रेमचंद अग्रवाल ने भगत सिंह कोश्यारी की अगर भतीजी को रखा है तो इसके अलावा आरएसएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर के भांजे दीपक यादव, इनको भी नियुक्ति दी गई। संघ के विभाग प्रचारक भगवती प्रसाद के भाई बद्री प्रसाद को नियुक्ति मिली। संघ के सह प्रांत प्रचारक देवेंद्र की बहन भीमी को भी नौकरी दी गई। तो आप समझिए कि किस तरह से हम ये बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा में नियुक्ति देना इतना आसान नहीं है कि गोविंद सिंह कुंजवाल सिर्फ आवेदन और पर्ची के हिसाब से बेटे बहू को रख लें और तमाम लोगों को नौकरी दे दें, या फिर प्रेमचंद अग्रवाल जिनके लिए विधानसभा में नियुक्ति देना या तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए ज़रूरी था या फिर संघ के लोगों को। तो इस तरह से ये नियुक्तियां दी गई हैं जो न्यूज़ स्टेट लगातार दिखा रहा है। बिल्कुल, और ये नियुक्तियां कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन अब जिस तरह से ये कनेक्शन निकलकर सामने आया, बेहद चौंकाने वाला, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और भगत सिंह कोश्यारी का नाम अगर हम इस पर गौर करें तो एक साफ छवि उनकी है। लेकिन अब जिस तरह से कनेक्शन सामने आया है तो किस तरह से अब जांच जो है वो आगे मोड़ पर जाते हुए। देखिए, बिल्कुल जांच आगे जानी चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। मुख्यमंत्री जी जब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बाकायदा उस वक्त उनके ओएसडी हुआ करते थे पुष्कर धामी जी। आज वो राज्य की कमान संभाल रहे हैं और युवा उनकी ओर देख रहे हैं। जिस तरह से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, भर्तियों की जांच करा रहे हैं और बेहतर निर्णय ले रहे हैं और सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जब भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम सामने आ गया है, जब संघ के प्रचारकों के नाम सामने आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में कार्रवाई क्या होगी। हालांकि स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन है, स्पीकर ने कार्रवाई करनी है, उनका आने का सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े नाम हैं, अगर ये शामिल हैं, इनके
हम बार बार ये बात कहते हैं कि सुरेंद्र बीजेपी बेहद चौंकाने वाला। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी मामले से जुड़ी हुई, तो उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर एक और नया विवाद। सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री का पत्र वायरल हो रहा है। 4 करीबी लोगों को नौकरी देने के लिए लिखा था पत्र, तो वायरल हो रहा है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पत्र। तो बता दें कि सचिव पशुपालन मत्स्य विभाग में नौकरी के लिए पत्र रखा गया था। पत्र में लिखा था शिक्षित बेरोजगार है, इनका समायोजन करें। तो ये देखिए पत्र सवालों के घेरे में, और लगातार हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और अब इस पूरे मामले में सुरेंद्र एक और नया विवाद, सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पत्र वायरल हो रहा है, जो काफी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए रेखा आर्य का पत्र वो साल 2020 में जब प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य विभाग की मंत्री थी, तो वो सचिव को पत्र लिखती हैं कि ये फला 4 लोग हैं, ये शिक्षित बेरोजगार हैं, इनका समायोजन करें। यानी इन बेरोजगारों की उनको इतनी चिंता थी कि उन्होंने अपने सरकारी लेटर हेड पे ये लिख डाला सचिव को कि साहब इन 4 लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या चिट्ठियाँ लिखने से नियुक्ति मिल जाती है? बेरोजगार जो पहाड़ों से आकर मैदान में तैयारी कर रहे हैं, देहरादून हल्द्वानी में किराए में घर ले रहे हैं, दिन रात की मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। सिर्फ मंत्री जी के पत्र लिखने के बाद लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं। आप देखिए, जवाब उनको देना चाहिए, और जवाब हम उनसे पूछेंगे भी कि क्या ये कोई तरीका है कि आप अपने सचिव को पत्र लिखती हैं और ये कहती हैं कि 4 लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, इनको नौकरी दे दी जाए। इस राज्य में लाखों बेरोजगार हैं जो इनसे ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन लिए हुए होंगे, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती कब आएगी, भर्ती में कब बैठेंगे, कब वो एग्जाम देंगे, और एग्जाम देंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्या कोई नकलची या कोई गैंग? प्रतिभावान युवा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और उनके मन में जहन में कहीं ना कहीं यही सवाल होता है कि भर्तियां कब निकलेगी। लेकिन ये भर्तियां तो तब निकलेंगी जब ये बचेंगी। तो लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से नियुक्ति और भर्तियों को लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, उस बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच पूरे मसले पर सियासत भी जोरों पर है, और कई बीजेपी और कांग्रेस स्पीकर पर अपने परिजन रिश्तेदारों की नियुक्ति के लगे आरोपों के बीच अब पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी सामने आया है। भगत सिंह कोश्यारी के भाई की बेटी को विधानसभा में नियुक्ति मिली, वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल पर 72 लोगों को बैकडोर से नियुक्ति का आरोप लगा है। तो देखिए, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो सामने आए हैं, चौंका रहे हैं। और अब हैरानी की बात यहां पर यह है कि जांच आखिर अब क्या मोड़ यहां पर लेती है, क्योंकि सीएम दामी ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे कोई आम हो या खास हो, कोई भी इसमें संलिप्त पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है, इस कनेक्शन को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो इसके साथ ही रेखा आर्य की अगर बात करें तो गोविंद सिंह कुंजवाल पर भी अपने परिजन रिश्तेदारों को विधानसभा में नियुक्ति का आरोप लगा है। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये तीनों तस्वीरें कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करती है। तो एक तरफ भगत सिंह कोश्यारी पर बैकडोर से नियुक्ति का आरोप लगा है, दूसरी तरफ रेखा आर्य का ये वो पत्र है जिसमें 4 जन की बात वो कर रही हैं, और कहा जा रहा है कि इनका समायोजन यहां पर किया जाए। लेकिन देखिए, सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि जब भर्तियों को लेकर सवाल किया जाता है उन युवाओं की तरफ से जो लगातार जो है मेहनत करते हैं, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं। शायद एक बहुत बड़ा कारण ये कहीं ना कहीं सुरेंद्र हो गया है। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं, और विधानसभा में नियुक्ति पर लगातार सियासत भी है, तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर मिल गया है इस पूरे मामले पर सवाल खड़े करने का, तो सरकार को घेरने का। तो उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला, दिल्ली में घोटाले पर आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एक तरफ लगातार बड़े बड़े नाम जो है वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, दूसरी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले के मामले पर दिल्ली में कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो प्रदेश प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष समेत सीएलपी लीडर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, और लगातार उनकी तरफ से सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। तो बता दें कि एक के बाद एक इस पूरे मामले पर नए नए कनेक्शन है। भगत सिंह कोश्यारी का नाम सामने आया, और अब रेखा आर्य का भी एक पत्र जो है वायरल हो रहा है, जिसमें 4 जन के लिए जो है
नियुक्ति की मांग यहां पर की जा रही है। संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, एक तरफ लगातार नियुक्ति और भर्ती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, नए नए कनेक्शन सामने, दूसरी तरफ आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संदर्भ में। देखिए, बिल्कुल महंगाई के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार हो रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश से लेके आपको बता दें कि साउथ तक हर राज्य के स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालने वाली है। उससे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मकसद सीधे तौर पर यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक माहौल बनाया जाए और बताया जाए देश में, राज्यों में कि हम भारत जोड़ो यात्रा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और खासतौर पर जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई है, जो कांग्रेस का कहना है, हम उसको लेके लोगों को एकजुट करें। तो निश्चित तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि 7 तारीख के भारत जोड़ो में ज्यादा से ज्यादा जनता का समर्थन कांग्रेस को मिले। बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद रहने वाला है, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी और इसमें हर राज्य के राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी तो वहां पे आपको बता दें सुप्रिया सुलेच करेंगी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो है पौनखेड़ा कर रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको अलग अलग राज्यों की राजधानी में जिम्मेदारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मोहित राज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े थे। तो यहाँ पर घोटाले को लेकर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से, महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। सीमावास के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस हमलावर सरकार पर है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला का सीधा रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, लगातार विपक्ष को एक के बाद एक मौका यहां पर सरकार को घेरने का, इसी कड़ी में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, सीमावास के बाहर प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए, महिला आरक्षण को लेकर कोर्ट के निर्देश के बाद महिला आरक्षण उत्तराखंड में ख़त्म हो चुका है। फिलहाल सरकार ने कहा है कि हम इसका कोई नया रास्ता देखेंगे, कोई ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत पड़े या सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की पड़े। लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। आज महिला कांग्रेस की जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गई। ये एक तरह से देहरादून पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर भी है। मुख्यमंत्री के आवास से बाहर 200 मीटर पहले, करीब आधे किलोमीटर पहले लोगों को रोक लिया जाता है जब इस तरह का प्रदर्शन होता है। तो क्या इंटेलिजेंस के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं था? मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, मुख्यमंत्री जेड सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, उनके आवास के बाहर अगर कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से महिला आरक्षण खत्म हुआ है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे